हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग हिंदुस्तान ओलंपियाड के प्रीवियस ईयर पेपर 2019 का सॉल्यूशन देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे। क्लास 7 पहले 1 घंटे का पेपर होता था, अब ये बदल के 2 घंटे का इस बार से हो गया है। 2024 में आपको एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। अब पहले 50 क्वेश्चंस आते थे, अब आपको 100 क्वेश्चंस ट्राई करने होंगे। एवरी क्वेश्चन हैज़ वन करेक्ट आंसर, नो नेगेटिव मार्किंग, मतलब ऑल क्वेश्चंस यू हैव टू ट्राई। ओएमआर सीट को आपको फिल करना होगा। इसको बहुत ही केयरफुल्ली आप फिल करें, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। यदि इसको सही से नहीं फिल किया तो कॉपी चेक होने में दिक्कत आ सकती है। तो इन सारी चीज़ों का आप विशेष तौर से ध्यान रखेंगे जब भी एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे। तो शुरू करते हैं। यदि आप चैनल पे फर्स्ट टाइम हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, और अन्य स्टूडेंट्स को भी शेयर करें जो कि तैयारी कर रहे हैं हिंदुस्तान ओलंपियाड की, जिससे कि उनकी भी हेल्प हो सके और आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक लगातार पहुंचते रहें। और इससे हमारे चैनल को सपोर्ट भी मिलेगा, और मैं इसी तरह आपके लिए जो है वीडियोज़ बनाता रहूँगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहला जो हमारा सेक्शन है वो है मैथमेटिक्स सेक्शन। मैथमेटिक्स सेक्शन में फर्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है 3 राइट 3/5 माइनस 2 राइट 1/4। तो इसको सॉल्व करना है। तो 5 3 ज़ा 15 और 3 18/5 माइनस 4 2 ज़ा 8 1 9/4। सॉल्व करेंगे, इसका एलसीएम आ जाएगा 20। तो 5 4 ज़ा 20, 18 4 ज़ा 72 माइनस 4 5 ज़ा 20, 9 4 ज़ा 36। इनको माइनस कर लेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 12 माइनस 6 6 आ जाएगा और 3 आ जाएगा 20। इसको सॉरी, थोड़ा मिस्टेक हो गया। 4 5 ज़ा 20, 9 5 ज़ा 45 आएगा, यहाँ पे मिस्टेक हुआ। तो इसको फिर से माइनस करते हैं। 12 माइनस 5 आएगा 7, और यहाँ बचा 6 4 2 27/20। इसको मिक्स्ड फॉर्म में लिखेंगे तो 1 राइट 7/20। करेक्ट आंसर हमारा होगा 1 राइट 7/20, यानी आंसर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। इसको सीधा है, हमको ऐड करना है। तो ऐड करने में हमको देखना है लाइक ऑन लाइक का, इसमें ध्यान रखना है। तो जो डिजिट जिस प्लेस पे है उसी पे हमको ऐड करनी होती है। जैसे 312, हमें सबसे पहले लिखा है 312, फिर इसमें हम पॉइंट आगे 0 0 कितने भी हम बढ़ा सकते हैं। फिर है 3.012, फिर आगे है 0.312, फिर आगे है 3.0012। देखिए सबसे लास्ट यहाँ तक 4 है, तो सब में हमें 4 4 बना लेना है। ठीक है, तो सबसे लास्ट में 2 हो गया, फिर 1 2 3 2 5 हो गया। फिर थर्ड नंबर पे देखेंगे तो थर्ड नंबर पे खाली 1 1 यानी 2 है, और फोर्थ नंबर पे 3 है 0.32। इधर ऐड कर लेंगे 33628 और 3, तो 318.3252। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन ए क्लास आर 20 एंड 60। यानी कि बॉयज कितने हैं 20 हैं और गर्ल्स कितनी हैं 60 हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग ए गर्ल। गर्ल को सिलेक्ट करने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो फेवरेबल इवेंट अपॉन टोटल इवेंट, टोटल इवेंट कितनी हो जाएंगी 36। टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं 36 हैं, तो 16/36 हो जाएगा इसका आंसर। इसको सॉल्व करेंगे 4 4 जा 16, 4 9 जा 36, 4/9 इसकी प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए। सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि द टेम्परेचर ऑफ शिमला वाज -10 डिग्री सेल्सियस ऑन मंडे, द टेम्परेचर ड्रॉप्ड -4 डिग्री। देखिए पहले से ये हमारी मान लीजिए जीरो लाइन है, तो पहले से ही हमारा टेम्परेचर कितना था -10 पे था, -4 डिग्री सेल्सियस और ड्रॉप हो गया।
तो कहाँ पहुँच जाएगा, 4 और ड्रॉप हुआ तो -14 हो जाएगा। फिर कह रहा ऑन ट्यूजडे, ऑन वेडनेसडे इट रोजेज। अब वेडनेसडे क्या हुआ, रोज हुआ, यानी कि ऊपर को चढ़ा। कितना चढ़ा, 8 डिग्री सेल्सियस। तो 8 14 में +8 कर दोगे तो कितना आ जाएगा, -6 आ जाएगा। तो अब उसका टेम्परेचर कितना है, -6 डिग्री सेल्सियस है। बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे कह रहा है कि वर्ड कैन फ्लाई एट 21 किलोमीटर पर आवर फॉर 4 आवर्स, देन at 19 किलोमीटर पर आवर फॉर 3 आवर्स, हाउ मच डिस्टेंस कैन बी कवर्ड बाय द वर्ड। टोटल डिस्टेंस उसने कितनी कवर की, तो डिस्टेंस अलग अलग हम इसकी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो स्पीड इज इक्वल टू हमने क्या पढ़ रखा है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हमें डिस्टेंस निकालनी है तो क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड कितना है 21, और 4 आवर में कितना ये चला, ये चला है 84। इसी D1 हो गई मान लो। अब D2 कितनी चला, 19 की स्पीड से वो चला है 3 आवर्स तक। तो 9 3 ज़ा 57। अब इन दोनों को ऐड कर लेंगे, 4 7 1 11, इनको और इनको ऐड कर लेना है। 1 8 5 13 1 14। तो टोटल वो कितनी डिस्टेंस उसने तय की, 141 किलोमीटर उसने डिस्टेंस तय की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है कह रहा मेहुल सेल्स ए कंप्यूटर फॉर रुपीज दिस, ही लूजेस 25% इन द वॉर गेम। ये उसका एसपी दिया गया, यानी इस पे उसने बेचा है 14,000। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझिए। 14,400 में उसने बेच दिया इतने रुपीज में, और उसको लॉस कितना हुआ, लॉस परसेंट दिया गया है 25%। तो कह रहा बताओ उसने कितने में खरीदा था, यानी हमसे क्या पूछ रहा है, सीपी पूछ रहा है। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि सीपी को हमने मान लिया एक्स है, सीपी हमने कितना मान लिया, एक्स है। तो एक्स का ये कितना है, एक्स का 95% है, यानी वो सॉरी 75% है। तो 75% यानी कि 75/100 ऑफ एक्स इज इक्वल टू 14,400। इसको सॉल्व कर लेंगे तो एक्स की वैल्यू हमारी आ जाएगी, एक्स इज इक्वल टू 14,400 पाँच 75 इंटू 100। इसको सॉल्व कर लेंगे, 15 से मान लो सॉल्व कर लेते हैं, सॉरी 25 से, 25 3 जा 25 4 जा 100। 3 से इसको डिवाइड कर लेते हैं, 3 4 जा 12 2 24, 3 8 जा 24 2 0। सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा 4 8 जा 32 2 3 4 4 जा 16 और 3 19। तो 19,200 इज द करेक्ट आंसर। उसका जो सीपी कितना था, सीपी था 19,200, और उसने अब उसको बेच दिया है 14,400 में 25% के लॉस पे। तो करेक्ट आंसर इसका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 7। कह रहा है शॉपकीपर बॉट 7/9 kg ऑफ पोटैटोज, ही पैक्ड देम इनटू पैकेट्स एंड ईच कंटेनिंग इतने केजी पोटैटोज। मतलब एक बड़ा सा बैग में पोटैटोज रखे हुए हैं, अब उसको क्या करना है, छोटे छोटे पैकेट्स में पोटैटो पैक करने हैं। टोटल पोटैटोज हमारा कितना है, 7/9 kg है, और इनको ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे पैकेट्स में हमें बांटना है। हर केजी का कितना है, 14/63 kg। तो कितने पैकेट बनेंगे, एक पैकेट में जो वैल्यू है उससे इसको हम डिवाइड करते हैं, हमें पैकेट्स की संख्या नंबर पता चल जाएगी। सबसे जरूरी है क्वेश्चन को समझना, यदि आपने क्वेश्चन को समझ लिया तो बहुत आसानी से आप कर ले जाएंगे। तो 7/9 हमारा टोटल था, इसको हमें डिवाइड कर देना है 14/63 से। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना है, रिवर्स करेंगे तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और ये इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। 7 2 जा 14, और 9 7 जा 63। अब 2 से इसको डिवाइड कर लेते हैं, 7 को, 2 3 जा 6 2 5 जा 10, यानी हर बैग छोटे पैकेट में कितने केजी आल पोटैटो है, 3.5 kg। तो हेयर इज द राइट आंसर 3.5। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 8। इसमें पहले हमें मैच करना है और फिर नीचे उनकी जो है मैचिंग भी हमको देखनी है। तो देखिए इसका ऐसा होता है कि जो हमको वैल्यूज दी गई हैं उनको पहले हमें देखना है। ये सारे हमें ऑब्जर्वेशंस दिए गए थे और हमें मैच करना है इसमें। तो सबसे पहले जो आसानी से आप मैच करते हैं उसको देख सकते हैं।
कि जैसे मोड मतलब होता है जो सबसे ज़्यादा बार नंबर आई हो, जो रिपीटिशन फ्रीक्वेंसी जिसकी सबसे ज़्यादा हो। तो 34 कितनी बार आया चेक करते हैं। 1 2 2 बार आया। 54 1 2 बार आया। 42 2 भी 2 बार आया। 36 नहीं 54 ज़्यादा बार आया है। 1 2 और 3 और सारे 2 2 बार आए हैं। 42 भी 2 बार है। 36 एक ही बार है। 34 भी हो चुका। 41 भी 2 बार है। ठीक है, तो 54 3 बार आया, यानी कि मोड इसका क्या हो जाएगा, मोड हो जाएगा इसका 40 सॉरी 154, यानी ये हमारा क्लियर हो गया कि थर्ड का हमारा क्या होगा, थर्ड का हो जाएगा वाई। दूसरा सबसे आसानी से हम निकाल सकते हैं रेंज। रेंज क्या होता है कि ग्रेटेस्ट वैल्यू, ग्रेटेस्ट माइनस लोएस्ट, तो हाईएस्ट और लोएस्ट में डिफरेंस का। तो हाईएस्ट हमारा इसमें क्या है आप देख सकते हैं, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट 154 ही है, तो 154 और लोएस्ट हमारा है 134, तो 134 माइनस कर देंगे 440 532 20 आ गया, तो रेंज हमारी 20 आ गई। यानी थर्ड जेड और फोर्थ वाई, यहाँ से हम मैच कर सकते हैं। तो इनमें इनको भी निकाला जा सकता है लेकिन इसमें टाइम लगेगा। तो थर्ड वाई सेकंड जेड, देखो सेकंड जेड कहाँ है, सेकंड जेड ये है और फोर्थ वाई, सेकंड जेड एक ही है और फोर्थ वाई भी एक ही है, तो इसका यही आंसर सही हो जाएगा। सेकंड में कहीं जेड है ही नहीं, तो इसका सी ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि द एवरेज ऑफ थ्री नंबर इज 11x, वन नंबर इज 3x एंड द अदर नंबर इज 9, व्हाट विल बी द थर्ड नंबर इन टर्म्स ऑफ x। देखिए जब हमें एवरेज दिया जाए तो उन सारी नंबर्स का सम निकाल लेते हैं। सम कैसे निकालते हैं, जो एवरेज दिया गया है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल नंबर से, तो सॉरी 3 नहीं है यहाँ पे 5 है, तो सम कितना टोटल नंबर आ गया है, सारी नंबर्स का सम आ गया 33x। अब कह रहा है वन नंबर इज 3x, द अदर नंबर इज 3, एक 3x नंबर है और दूसरा है 9, तो सम हमारा कितना आया था, सम आया था 33x। इसमें से अब हम माइनस कर लेंगे 3x को और 9 को, तो अदर नंबर हमारी जो मिल जाएगी, जो हमको थर्ड नंबर हमको चाहिए है, थर्ड नंबर हमको मिल जाएगी। थर्ड नंबर यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं, तो 33 माइनस 3 करोगे तो 30x माइनस 9, इसमें से कॉमन हम क्या ले सकते हैं, 3 कॉमन ले सकते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा 10x माइनस 3, दिस इज द थर्ड नंबर, 3 10x माइनस 3, वी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, व्हाट फ्रैक्शन ग्रेटर देन 3/10 बट लेस देन 1/3। तो इसका सबसे अच्छा तरीका होता है कि डिवीजन करके आप निकाल सकते हैं। जैसे 3/10 को हम लिख सकते हैं 0.3 और 1/3 को लिख सकते हैं 0.33। अब हमें देखना है कि इनके बीच में कौन सी नंबर आ रही है जो लाई कर रही है। तो देखिए पहले को डिवाइड करेंगे तो 8 3 जा 24, 24 6 आया, 8 7 जा 56, यानी ये बड़ी हो गई। इसको डिवाइड कर लेंगे तो 23 जा 60, 10 आया, 25 जा 100, ये भी बड़ी नंबर हो गई इससे। इसको डिवाइड कर लेंगे 25 2 जा, ये छोटी हो गई, 25 2 जा 60, ये भी नहीं हो सकती। इसको 16 से डिवाइड करेंगे 50 को, 16 3 जा 48, 2 आया 16 बन जाता। तो ये नंबर देखो हमारी इसके बीच में लाई कर रही, 0.31 3 और 33 के बीच में होगी, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 5/16। इसको अन्य तरीके से भी लगाया जा सकता है, आप ट्राई करें। यदि कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। तो इस प्रकार से आपने ये सारे क्वेश्चंस देखे मैथमेटिक्स के। नेक्स्ट हमारा जो सेक्शन है वो है साइंस। साइंस सेक्शन में देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चन हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग 1 आवर कंसीडर द टिप ऑफ द मिनट हैंड। देखिए हमारा जो वॉच होता है वो इस तरीके से होता है, कह रहा है कि
ये 1 आवर मिनट हैंड हमारी क्या करती है, 1 आवर में पूरा एक साइकिल घूम के आ जाती है फिर वहीं पे। जैसे मान लीजिए 12 से चली थी, 6 ओ क्लॉक था, अब 7 ओ क्लॉक हुआ, तो पूरा ये राउंड लगा के आ जाएगी फिर। टिप ऑफ द मिनट हैंड ऑफ द क्लॉक क्या होता है? एवरेज स्पीड ऑफ द मिनट हैंड 0, द डिस्टेंस कवर्ड बाय द मिनट हैंड 0, नहीं डिस्टेंस नहीं हो सकती, एवरेज स्पीड भी नहीं क्योंकि चल रही है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए मिनट हैंड इज 0, डिस्प्लेसमेंट हाँ 0 होगा क्योंकि जहाँ से चली थी फिर वहीं पे पहुँच गई, तो ये 0 हो जाएगा। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। Which process crosses two varieties with different characteristics to obtain a new variety? किस प्रोसेस का प्रयोग किया जाता है टू वैरायटीज को क्रॉस करने के लिए? तो आजकल आप देख रहे होंगे, आजकल ज़्यादातर शब्द यूज़ होता है बहुत ज़्यादा हाइब्रिड। कहते जितनी फसलें आ रही, फ्रूट्स आ रहे हैं, वो सारे क्या हैं? हाइब्रिड्स हैं, उनमें कोई भी टेस्ट नहीं बचा, चाहे फ्रूट्स हों, चाहे आपकी वेजिटेबल्स हों, चाहे आपकी क्रॉप्स हों, ज़्यादातर सब हाइब्रिड आ गया। तो हाइब्रिड कैसे बनाया गया है? हाइब्रिड टू वैरायटीज को क्रॉस करके ही बनाया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हाइब्रिडाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 13, आइडेंटिफाई द करेक्ट प्रोसेस रिलेटेड टू सॉइल फॉर्मेशन। सॉइल कैसे बनता है इसकी यहाँ पे बात करें। फास्ट प्रोसेस नहीं, स्लो प्रोसेस है। बिग स्टोन्स आर मिक्स्ड नहीं। प्लांट्स रूट्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन फॉर्मेशन ऑफ सॉइल नहीं। रॉक ब्रेक डाउन बाय द एक्शन ऑफ हीट एंड। देखिए होता क्या है, माउंटेन्स हैं हमारे, इन पे जो है सन की लगातार दिन में हीट पड़ती रहती है, तो क्या होते हैं? एक्सपेंड होते हैं, एक्सपेंड होते रहते हैं। रात में क्या होता है? टेम्परेचर डाउन होता है, जब टेम्परेचर डाउन होगा तभी फिर से श्रिंक होंगे। तो लगातार ये एक्सपेंशन और श्रिंकिंग चलती रहती है, जिससे इसमें क्रैक्स आ जाते हैं और ये छोटे टुकड़ों में इनमें पानी भर जाता है, पानी बर्फ बनने से ही टूट जाता है और फिर वही धीरे 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 करके जो है छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ते हुए उसका निर्माण करते हैं सॉइल का। इसी को हम क्या कहते हैं? वेदरिंग। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? वेदरिंग। तो इसके द्वारा ये निर्माण होता है, यानी हीट, वाटर और विंड ये सारे काम करते हैं सॉइल को बनाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओवल्स डेवलप इनटू द सीड्स आफ्टर। ओवल्स जो रहते हैं फीमेल पार्ट में, वो सीड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं फर्टिलाइजेशन के बाद। पहले फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होगा, उसके बाद जो है वो सीड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि व्हाट अमाउंट ऑफ यूरिन इज पास्ड आउट फ्रॉम द बॉडी ऑफ द नॉर्मल एडल्ट। देखिए ये लगभग इसमें रेंज रहती, फिक्स्ड तो नहीं कह सकते हो। 1.4 टू, हमारी समझ से ये होना चाहिए 2 लीटर तक। 1.4 लीटर टू 2 लीटर, ये डिपेंड करता है कि आपने कितना पानी इनटेक किया है, उसी पे हमारा बॉडी उस चीज़ को पास करता है, यूरिन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 16th, दिस एंड दिस आर फॉर्म्ड इन न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो हमारी होती है उसमें एसिड प्लस बेस मिल करके क्या बनाते हैं? एक तो हमारा साल्ट बनता है और एक हमारा क्या बनता है? वाटर बनता है। देख लेते हैं एक रिएक्शन इसका। एसिड हमारा जैसे क्या है? HCl है, बेस क्या है हमारा? NaOH है, दोनों मिल जाते हैं तो साल्ट बनता है NaCl। Na यहाँ से मिल गया, Cl यहाँ से मिल गया, प्लस OH और H मिल करके क्या बना लिया? वाटर। तो यहाँ पे हमारा दो बन रहे हैं, एक तो साल्ट बन रहा है और वाटर बन रहा है, तो दोनों मिलके क्या बनाते हैं? एसिड एंड साल्ट, सॉरी साल्ट एंड वाटर, यानी कि डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। व्हाट इज द नेम ऑफ सेपरेट पार्ट ऑफ स्टमक इन ग्रॉस ईटिंग एनिमल्स। यानी कि जो ग्रॉस ईटिंग यानी हर्बीवोर एनिमल्स हैं, उनमें एक अलग से पार्ट पाया जाता है जिसको हम कहते हैं र्यूमेन। इसीलिए जो जानवर हैं इनको एक अलग से भी नाम दिया गया है, र्यूमिनेंट। इनको एक नाम दिया गया है र्यूमिनेंट, ये आपने पढ़ा होगा साइंस एनसीईआरटी में। तो इसीलिए इनको हम र्यूमेन पार्ट एक्स्ट्रा पाया जाता है इनके बॉडी में। क्वेश्चन नंबर 18 है, देखते हैं। व्हाट इज द इफेक्ट ऑन वाटर अब्जॉर्प्शन थ्रू रूट्स व्हेन ए प्लांट इज केप्ट अंडर ए फैन। देखिए फैन के अंदर रखने का मतलब ये है कि वो उसका जो ट्रांसपिरेशन है वो फास्ट हो गया। क्या बढ़ रहा गया? ट्रांसपिरेशन फास्ट हो गया, यानी और पानी बाहर निकलने लगा ज़्यादा। जब ट्रांसपिरेशन फास्ट हो जाएगा तब क्या होगा? वो और ज़्यादा पानी अब्जॉर्ब करेगा, तो इसका अब्जॉर्प्शन क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा, तो वाटर अब्जॉर्प्शन विल इंक्रीज। विच हाइड्रोक्साइड इज प्रेजेंट इन विंडो क्लीनिंग लिक्विड। विंडो क्लीनिंग लिक्विड में किसका हाइड्रोक्साइड होता है? तो विंडो क्लीनिंग में जो हमारा ऑक्साइड यूज किया जाता है वो होता है
अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है NH4OH का फुल ट्वाइस, ये इसका सूत्र होता है। तो इसका इस्तेमाल हम करते हैं विंडो क्लीनिंग में। एस्कॉर्बिक एसिड इज द साइंटिफिक नेम ऑफ, विटामिन दिए गए हैं कुछ, इनके सबके आप साइंटिफिक नेम याद कर लें। एस्कॉर्बिक एसिड किस विटामिन का नाम है? तो ये है विटामिन सी का नाम। एसिड से आप पता लगा सकते हैं खट्टा खट्टा किस में होता है? विटामिन सी में। तो एसिड है तो विटामिन सी का ये नाम हो जाएगा। इसके बाद इंग्लिश सेक्शन हमारा स्टार्ट होता है। इसमें पहला क्वेश्चन है चूज द ऑड वन आउट, अनएम्प्लॉयड, अनरियलिस्टिक, अनमेच्योर, अनबिलीवेबल। देखिए ये सारे अपोजिट किए गए हैं अन लगा करके, तो यहाँ पे जो गलत है वो हमें लगता है अनमेच्योर होगा। इमेच्योर, इसका जो है सही जवाब इमेच्योर। देखिए इंग्लिश में जो मोस्ट पॉसिबल आंसर करेक्ट है वो मैं दे रहा हूँ। यदि आपको लगता है किसी में डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में उसको बता सकते हैं, ताकि उसको मैं करेक्शन में डाल दूंगा। मैं प्रयास करता हूँ कि आपको सही से सही आंसर हर क्वेश्चन का दूँ, आंसर जो है आपको सही से दूँ। तो विच सेंटेंस शोज द करेक्ट यूज ऑफ टू? टू का यहाँ पे करेक्ट यूज कहाँ पे दिखाया गया है? एवरी टेक्स वर्थ विद टू हैंड्स, दिस बैग इज टू हैवी, वी आर गोइंग टू विजिट ए म्यूजियम, चिल्ड्रन प्ले टू पार्क। तो ये इसका सही आंसर होगा, वी आर गोइंग टू विजिट, और सब में सही नहीं दिया गया है। 23 क्वेश्चन में कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक विद सुटेबल वर्ब। यहाँ पे आपको वर्ब भरनी है। हेमा डैश द जॉब, एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड, हैड एक्सेप्ट, एक्सेप्ट। तो एक्सेप्टेड, हेमा ने जॉब को एक्सेप्ट कर लिया, ये आंसर इसका करेक्ट होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 24, ये कह रहा है चेंज द वॉइस, वॉइस इसका चेंज करना। ही डज नॉट टीच हर, तो हर पहले आ जाएगा, यानी कि सी was not teased by him, she is not teased by him। तो ये इसका हमें लगता है वी करेक्ट होना चाहिए। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द एक्सप्रेशन गिवन बिलो। ये गवर्नमेंट बाई ए किंग और क्वीन, जो किंग और क्वीन की जो गवर्नमेंट होती है, यानी कि जिसको हम कहते हैं हिंदी में राजतंत्र, यानी कि किसी राजा के द्वारा जहाँ पे कोई सरकार चलाई जाती है उसको हम मोनार्ची। Which of the following sentence is grammatically correct? Each student, every principal is principal, each student and every principal, each student and principal is invited। मेरी समझ से ये इसका सी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। 27th क्वेश्चन देखते हैं। नीतीश हैज नॉट सीन हर लास्ट ईयर। तो नीतीश हैज नॉट सीन हर सिंस लास्ट ईयर। सिंस का यहाँ पे प्रयोग किया जाएगा क्योंकि ये डेफिनिट टाइम है। डेफिनिट टाइम में जो है हम सिंस का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पे सिंस आना चाहिए। फाइंड द एंटोनिम ऑफ ऑगमेंट। ऑगमेंट का जो होता है वो कम होने से यानी डिक्रीज होने से होता है, इसका डिक्रीज होगा, सी ऑप्शन। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, कंप्लीट योर होमवर्क अदरवाइज यू फॉरगेट। मेरे हिसाब से इसका डी होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट रिलेटेड रिलेटिव प्रोनाउंस। इनमें से रिलेटिव प्रोनाउन कौन सा नहीं, मतलब जो संबंध नहीं दिखा रहा है। तो रिलेटिव प्रोनाउन विच, व्हेन, हुम, व्हेन, वेयर, हु, इसका ये नहीं होना चाहिए। हुम होता है, विच होता है, तो ये सब में आ रहे हैं, इसमें नहीं आ रहे, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। इसके बाद है जनरल नॉलेज सेक्शन। विच फेमस म्यूजिकल प्रोड्यूसर टेबल प्लेयर, तबला, सॉरी ये टेबल गलत लिख गया, तबला प्लेयर हैज बीन अवार्डेड मल्टीपल अवार्ड्स लाइक द पद्म भूषण, पद्मश्री। तो इनमें से जो तबला वादक हैं वो हमारे हैं जाकिर हुसैन। क्वेश्चन नंबर 32, हु इज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन ए सिल्वर मेडल एट ओलंपिक गेम्स।
सिल्वर मेडल फर्स्ट किसने जीता है? ये वन एंड ओनली वन है भाई, इनका नाम है पीवी सिंधु, बैडमिंटन में जीता। हु इज द फर्स्ट म्यूजिक डायरेक्टर फ्रॉम इंडिया टू विन ऑस्कर अवार्ड? इसमें AR रहमान होंगे। हु इज कंसिडर्ड टू बी द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फादर किसको कहा जा रहा है? लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, अम्बेडकर। तो बी आर अम्बेडकर को फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। नेम द प्लांट दैट डज नॉट हैव लीव्स बट हैज फ्लावर्स? इसका करेक्ट आंसर आपका होगा कैक्टस। कैक्टस में लीव्स नहीं होती हैं, क्योंकि उसकी जो लीव्स हैं, ये स्टेम होता है जो आप इस तरीके का पार्ट देखते हैं, इसमें छोटे छोटे से कांटे जैसे निकले रहते हैं, वही लीव्स होती हैं। लीव्स कन्वर्ट हो जाती हैं स्पाइन्स में। क्यों? क्योंकि वहाँ पानी की कमी है, इसलिए वो स्पाइन्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। लीव्स नहीं होती, लेकिन उसमें फ्लावर आता है। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट लेंथ ऑफ जिराफ्स नेक? ये भी थोड़ा सा है डाउटफुल, इसमें 2 मीटर और 3 मीटर में कंफ्यूजन है, लेकिन करेक्ट आंसर मेरे हिसाब से 2 मीटर ही होना चाहिए। 2 मीटर इज द करेक्ट आंसर। सिल्क वॉर्म ईट्स लीव्स? सिल्क वॉर्म किस प्लांट पे पाला जाता है? आपने पढ़ा होगा, मलबरी लीव्स को खा करके ये जीवित रहता है। डेविस कप इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? क्रिकेट, बैडमिंटन, टेनिस, हॉकी? डेविस कप जो है वो टेनिस से रिलेटेड है, सी करेक्ट होगा। विच डिवाइस इज यूज टू लोकेट सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट्स इन द अंडर द सी? जो अंडर द सी ऑब्जेक्ट्स हैं उनको ढूंढने के लिए या देखने के लिए किसका यूज किया जाता है? सोनार। सोनार का इस्तेमाल किया जाता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, तो इसका सोनार ही करेक्ट आंसर होगा। 40th क्वेश्चन है कि इंडियाज फीफा बेस्ट रैंक ऑल टाइम, इसका 94 होगा करेक्ट आंसर, सी। करंट जीके से था। इसके बाद लास्ट सेक्शन है लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग में देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। In the figure given below, the triangle represents boys, the square represents teachers and circle represents, देखिए फिर से देखिए, ट्रायंगल क्या है? बॉय है। ट्रायंगल में क्या है? बॉय है। और स्क्वायर रिप्रेजेंट्स टीचर, स्क्वायर में क्या है? टीचर हैं। और सर्किल में क्या है? कंप्यूटर है। विच पोर्शन ऑफ द फिगर रिप्रेजेंट्स बॉयज हु आर कंप्यूटर टीचर? तो वो मतलब तीनों में है, बॉय, कंप्यूटर, टीचर। तो इसमें सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42। कह रहा है कि मितेश इज फेसिंग साउथ, ये डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये मान लीजिए हमारा ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है, साउथ है। पहले इसका डायरेक्शन किधर? साउथ को था, मान लीजिए इधर को था ये। टर्न्स राइट, जब इधर को है तो इसका राइट किधर होगा? राइट इधर को हो जाएगा। और ये कितना चला? 20 मीटर चला। देन ही टर्न्स राइट, फिर से राइट टर्न हुआ, तो अब इसका राइट ये होगा। अब कितना चला? 15 मीटर चला। और 15 मीटर चलने के बाद फिर देन ही टर्न्स राइट, फिर से अगेन राइट हो गया और 50 मीटर चला। तो अब कितना? 50 मीटर चला, यानी कि ये इधर हो गया। तो अब पूछ रहा है कि इन विच डायरेक्शन ही इज नाउ, तो ये डायरेक्शन हमारी कौन सी है? ये डायरेक्शन हमारी ईस्ट है। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। कर फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन द एरिया ऑफ द स्क्वायर इफ ईच साइड इज इंक्रीज्ड बाय 15%। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है एग्जाम के लिए। ज़्यादातर बच्चे इस क्वेश्चन से नहीं कर पाते हैं। उसकी साइड को हम एक्स मान लेते हैं। फिर अब ये ओरिजिनल इसका था, ये क्या था? ओरिजिनल था। अब इसको इंक्रीज कर दिया गया कितना? 15%। तो कितना हो जाएगा? एक्स प्लस 15x/100। तो इसको कर देंगे 5×3 = 15, 5×2 = 10, यानी कि ये हो जाएगा 23x/20। ये इंक्रीज साइड आ गई। पहले इसका एरिया कितना होगा? पहले इसका एरिया था x²। अब ये डैश कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 400, और 23 का स्क्वायर करेंगे तो 576 x²। कितना डिफरेंस, यानी डेल्टा, ये डिफरेंस कितना आया? माइनस कर लेंगे दोनों को। 576x² / 400 - x²। माइनस करेंगे तो ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 576 - 400/400 x², यानी कि डिफरेंस करने पे आ जाएगा 176/400 x²।
तो अब हमको निकालना क्या है, ये तो हमारा डिफरेंस आ गया, हमको निकालना है कि कितना इंक्रीज हो गया, तो परसेंट में निकालना है। तो ओरिजिनल क्या था और कितना इंक्रीज हुआ उसका हम परसेंट निकाल लेंगे। 176, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो रही है, ये 23 का जो स्क्वायर है 576 नहीं होगा, 23, 3 3 जा 9, 23 जा 69, 6, 22 जा 6, फिर 5 to 9, सॉरी मिस्टेक हुई थोड़ा सा, यहाँ 5 to 9 होगा, 5 to 9। तो 5 to 9 में से माइनस करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 to 9 आ जाएगा। अब 1 to 9 इसका हमें परसेंट निकालना है। परसेंट कैसे निकालना है, यानी हमें जो चेंज इन एरिया कितना आ गया है, 1 to 9/400 आ गया। अब परसेंट निकालने के लिए क्या करता, अपॉन ओरिजिनल एक्स स्क्वायर था इंटू 100, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, तो 1 to 9/400 इंटू 100, 0 0 कट गया, 4 से इसको डिवाइड कर लेंगे, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, और 8 है तो 4 2 जा 8, 1 आएगा, 32.25% इसका एरिया इंक्रीज हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन बी होगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम। नेक्स्ट कह रहा ऑड वन आउट, इसमें से हमको पहचानना है क्या होगा। तो इसमें 14, 28, 35, 14 2 जा 18 हो रहा है, और फिर इसका हाफ जो है इसमें ऐड हो रहा है, और फिर 35 में कितना यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है, 8, इसमें मेरी समझ से 63 होना चाहिए इसका आंसर। बहरहाल इसको देखना, इसको बताना, यदि इसको आपको सॉल्व कर लेते हो तो इसको फिर देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 45। इसमें कह रहा था स्मॉलेस्ट नंबर एडेड टू 3423 मेक्स द नंबर कंप्लीटली विजिबल बाय 6। तो स्मॉलेस्ट नंबर एडेड, इसमें क्या ऐड कर दें कि वो 6 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए। तो क्या करेंगे, इसको हम धीरे से पहले डिवाइड करेंगे, और जितना हमको रिमाइंडर बचेगा वही नंबर माइनस करना होगा, सॉरी ऐड करना है, कि क्या इसमें ऐड कर दें कि ये डिविजिबल हो जाए, सॉरी माइनस नहीं अब की करना है। तो 6 5 जा 30 हो गया, 4 आया 42 हुआ, 6 7 जा 42, तो 3 आया। अब 3 हमने ड्रॉप किया, 3 हम डिवाइड नहीं कर सकते तो हम 0 बढ़ाएंगे, 0 बढ़ा करके 3 है, अब 3 में हम 3 ही ऐड कर दें तो ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो 3 + 3 कितना हो जाएगा, 6, 6 यदि ड्रॉप कर लेंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा, सॉरी 1, 42 1, हाँ नहीं 0 नहीं आएगा, सीधे यहाँ 6 होगा तो 6 ड्रॉप कर लेंगे, यानी 5 7 1 आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे 3 ही होना चाहिए, बी। 46th क्वेश्चन है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 14, देयर सम इज, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब मान लीजिए दो नंबर ए बी हैं, उनका प्रोडक्ट क्या है 14। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, और कह रहा है उनका सम जो है वो 5 है। कह रहा व्हाट इज द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स। तो हमसे क्या पूछ रहा है, 1/a + 1/v, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा ab/a + b। तो a + b हमको पता है, ab पता है, a + b कितना है 5 और ab कितना है 14, तो डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाएगा 5/14, यानी कि डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आगे क्वेश्चन मार्क दिया गया, कह रहा है यहाँ पे क्या आएगा। तो देखिए इसमें m से o कैसे आया है, L M N एक का डिफरेंस है, N P Q 2 का डिफरेंस है, R S T 1 का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है, मतलब 1 2 1 2 चल रहा है, इधर 1 आ चुका है तो इधर क्या होगा 2 का डिफरेंस होगा।
तो जे के एल 2 का डिफरेंस है, यानी यहाँ पे जे आंसर आना चाहिए क्वेश्चन मार्क की जगह पे। तो जे, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा है 48th क्वेश्चन। 48 में कह रहा है MCRTD is coded as MDRCT, what will be the code for water? तो देखिए इसमें पहला लेटर वैसे ही रहता है तो वो चेंज नहीं होगा, यानी कि ये इन दो में से एक है। फिर कह रहा है कि सी सेकंड लेटर जो है फर्स्ट लास्ट लेटर फिर आ जाता है, तो यहाँ भी WR आ जाएगा, तो WR मतलब सी वाला हो जाएगा। ये जो डाइस वाले क्वेश्चंस होते हैं इनको इस तरीके से आप नेट ओपन करके इनको किया करें, तो ये आप आसानी से कर लेंगे ऐसे। अब जैसे इसमें F है, F के बगल में B है। किसी भी नंबर से स्टार्ट कर सकते हैं आप। तो जैसे हमने B से स्टार्ट किया, तो B के साइड में हमारा D है एक तरफ, और एक तरफ हमारा उसके बगल में ही F है। फिर C भी D के पास में है, तो ये हो जाएगा। और सी बी के भी पास है, नहीं तो यहाँ नहीं हो सकता, बी के पास है तो यहाँ पे आएगा, सी यहाँ बी के पास में है। अब ई और डी पास पास हैं, तो ये ई कहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा। बचा कौन सा नंबर है, ए बचा है। तो ए के अपोजिट पूछ रहा है, सी के अपोजिट में क्या होगा। तो देखिए सी ई, ई और डी हो जाएगा पास पास, एफ। तो इसका जो करेक्ट होना चाहिए सी ई होना चाहिए मेरे हिसाब से। नहीं, सी ई हो नहीं सकता है। सी के अपोजिट हमसे पूछ रहा है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा, सी के अपोजिट जो है वो एफ होगा। इसमें सी के अपोजिट एफ होगा, ई नहीं होगा। इसको देखना है, इसमें आपको कुछ अलग इसके इतर लगता है तो फिर बताना, एफ होगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है 50। कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ को प्राइम नंबर इज 156, द एलसीएम इज। जो प्रोडक्ट होता है को प्राइम नंबर्स का वही एलसीएम भी होता है, तो इसका जो है 156 होगा। 156 द एलसीएम इज 156। तो इस तरीके से ये हमारा कंप्लीट हुआ पेपर। आशा करता हूँ ये पेपर हेल्प करेगा आपकी प्रिपरेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो थोड़े लंबे हो जाते हैं क्योंकि सारे सेक्शंस एक साथ कवर करते हैं। तो सब्सक्राइब एंड लाइक द चैनल टू सपोर्ट दिस चैनल। थैंक यू।